हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल को किस तरह से हम लोग पोजीशन में रखें, मतलब किस तरह से जगह में अच्छे से रखें, मतलब ताकि सेंटेंस अच्छा से बन सके। तो इस वीडियो में हम लोग आसानी से सीखेंगे दोस्तों। चलिए तो वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ते हैं कि ए, एन और दा को किस तरह से हम लोग सही प्लेस में रखें। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए। तो सबसे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग पढ़ने के लिए हम लोग को देखना होगा क्या देखना होगा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितना होता है, लेटर कितना होता है, साउंड कितना होता है, ये सब हम लोग को जानना होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इंग्लिश मतलब क्या होता है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला में लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं या आप लोग बाद में याद रखिए क्या होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, एक होते हैं। देखिए इंग्लिश में अल्फ़ाबेट मत बोल दीजिएगा कि 26 कभी नहीं होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट कितना होते हैं, एक होते हैं। लेटर्स कितना होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद देखिए 26 लेटर, उसमें 5 वोवल्स लेटर होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। क्या 5 वोवल्स लेटर्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं। यह बात हम लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए 5 वोवल्स में कौन कौन से हैं, देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए ये 5 हो गया वोवल्स। और 21 कॉन्सोनेंट में कौन कौन सा है, बी, सी, डी। जो बच गया वो आपका 21 कॉन्सोनेंट है। 5 और 21 टोटल कितना हो गया, 26 लेटर। ठीक ना दोस्तों, यह बात हम लोग याद रखना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब देखिए साउंड का बात। देखिए साउंड मतलब क्या होता है, ध्वनि यानी आवाज कितना टोटल होता है, 44 साउंड होता है। उसमें 20 वोवल साउंड होता है। ठीक ना दोस्तों, 20 उसमें 20 और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है दोस्तों। आर्टिकल जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कितना साउंड होते हैं, तभी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। किस साउंड में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, किस साउंड में एन का प्रयोग करते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड में हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड में ए का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और वोवेल साउंड में एन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जानेंगे साउंड क्या होता है तब ना प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और सबसे पहले यह साउंड कहाँ से आता है वो भी देख लेते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड जो हिंदी वाला रहता है, हिंदी इंग्लिश में मत जाइएगा, हिंदी साउंड रहता है। जैसे का से लेकर ज्ञान तक। देखिए टोटल कितना है, का से लेकर ज्ञान तक 36 है। या 36 आपस में मिलकर या 36 कॉन्सोनेंट हिंदी वाले अक्षर आपस में मिलकर 24 बनाता है दोस्तों। 24 ये 24 साउंड बनाता है। तो 24 यही साउंड है, यही हम लोग को याद रखना है। और देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी आ से लेकर आ तक तो टोटल 13 है। यही 13 स्वर अक्षर मिलकर कितना वोवल साउंड बनाते हैं, 20। यानी 24 और 20 टोटल कितना हो गया, 44। आपका कितना 44 साउंड हो गया दोस्तों। यही दोनों का खेल है दोस्तों। तो चलिए इसको डिटेल में आपको जानना है तो मेरे पास डिटेल में भी है। देखिए 20 वोवल साउंड कौन कौन है। देखिए जो हम बोले थे वोवल साउंड क्या है, आ से लेकर आ तक में यही सब मिलके क्या बनाता है, 20 वोवल साउंड बनाता है। तो देखिए ई 2 बार है, ए आई 2 बार, आ आओ ये सब देखिए साउंड पूरा लिखा हुआ है दोस्तों। और ये आप लोग दिमाग में रखिए। तो उतना दिमाग में रखने का कोई ज़रूरत नहीं, केवल आ से लेकर आ तक ही रखिए तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो पूरा आपको दिमाग में रखना है। तो देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए 24 कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से है, का से लेकर ज्ञान तक में ही है सारे। तो देखिए का से लेकर 24 है। देखिए दोस्तों ये सब पूरा सारा 24 है, 24। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है, तभी हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए 24 कॉन्सोनेंट साउंड है उसमें। तो अब हम लोग को जानना है, देखिए का से लेकर ज्ञान तक है 24। तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा कि एन लगेगा। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड में हमेशा क्या लगता है, आपका ए लगता है।
ठीक ना दोस्तों। आपका क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ओ किस तरह प्रयोग करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए देखिए मान लीजिए एक वर्ड है बॉय, तो बॉय का फर्स्ट लेटर आपका क्या है, बी है, बी है, तो फर्स्ट लेटर क्या है, बी। तो बी बी आपका का से लेकर ज्ञान तक में आ रहा है, यानी बा आ रहा है ना दोस्तों, बा आ रहा है, फर्स्ट लेटर बा आ रहा है। तो बा आपका कॉन्सोनेंट लेटर में आ रहा है, तो बा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो इसके आगे हम लोग क्या करना है, आ बॉय करेंगे, और एन बॉय का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है। यानी फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट बी आ रहा था इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए गर्ल, गर्ल है तो फर्स्ट लेटर क्या है आपका, गा, गा है, तो गा किस में आ रहा है, का से लेकर ज्ञान तक में आ रहा है, और का से लेकर ज्ञान तक में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ए का। तो ए देखिए तो आगल हो गया सही, और या एनगल नहीं होगा, तो इस तरह से होगा। अब देखिए तो हम लोग क्या सीखें, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर में नहीं हम लोग ए और एन का प्रयोग करना है, हम लोग क्या सीखे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड में, साउंड के अनुसार ए और एन का प्रयोग करना है दोस्तों। ए और साउंड, साउंड देखना, लेटर मत देखिएगा, साउंड, साउंड मतलब ध्वनि, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए वॉवल साउंड में देखते हैं, आ से लेकर आ तक में। देखिए फर्स्ट लेटर क्या है आपका, ई है, फर्स्ट लेटर ई आ रहा है। एग, एग में फर्स्ट लेटर क्या है आपका, एग है, एग। तो ई फर्स्ट लेटर ई मत देखिए, इसका साउंड देखिए, फर्स्ट लेटर क्या साउंड देखना है, ए, यानी एग। फर्स्ट लेटर क्या साउंड है, ए। तो ए क्या आ रहा है, आ से लेकर आ तक आ रहा है, तो देखिए ए लगेगा कि क्या लगेगा, जब भी आ से लेकर आ के लिए हम लोग को क्या लगाना है, कौन वॉवल साउंड के लिए एन लगाना है दोस्तों, क्या लगाना, एन। तो क्या लगेगा, ए एग तो नहीं लगेगा क्योंकि यह कॉन्सोनेंट में लगता है, तो आपका ए एन एग लगेगा दोस्तों, एन एग। तो यह सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट लेटर का साउंड देखना हम लोग को। तो एग, एग यानी ए का साउंड आ रहा है, तो ए का साउंड किस में आ रहा है, आ से लेकर आ तक, तो एन प्रयोग होगा, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए आ से लेकर आ में एलिफेंट, ई, एलिफेंट ए आ रहा है, तो ए किस में आ रहा है, आ से लेकर आ तक में ए आ रहा है। तो और वॉवल साउंड के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एन प्रयोग करते हैं। तो ए एलिफेंट तो नहीं होगा, एन एलिफेंट होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग यूज करना है। तो हम लोग क्या सीखें कि क्या सीखें, साउंड को हम लोग को देखना है, लेटर को नहीं देखना है दोस्तों। तो क्या सीखें, कॉन्सोनेंट साउंड में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, और वॉवल साउंड में क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। साउंड को देखना, तो ये यह सीखें। अब चलिए पोजीशन को देखते हैं। अब यही हम लोग को आज का वीडियो में था कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल किस तरह से होगा। देखिए नाउन के ठीक पहले क्या होता है, आर्टिकल की यूज होता है। तो नाउन के ठीक पहले तो आपका स्ट्रक्चर होगा, नाउन, नाउन के ठीक पहले क्या होगा, ए और एन दा का प्रयोग होगा। तो देखिए एक मैं स्ट्रक्चर आप लोग को दे रहा हूँ, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद ए और एन का प्रयोग कीजिएगा, और देखिए नाउन है। तो देखिए वह एक लड़का है या वह लड़का है, इस तरह दोनों का हिंदी हो सकता है। देखिए तो देखिए आपका बॉय क्या हुआ, नाउन, नाउन के ठीक पहले क्या आया आपका आर्टिकल, तो यह आपका सही हो गया। तो क्या हो गया, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, और ही इज बॉय आपका यह गलत हो जाएगा। यानी क्या बोला है, नाउन के ठीक पहले हम लोग को आर्टिकल लगाना है, यानी पोजीशन को इस तरह से, पोजीशन किस तरह लगाना है, नाउन के ठीक पहले। यही हो गया आपका पोजीशन। पोजीशन मतलब उसका जगह कहाँ है, आर्टिकल का जगह कहाँ है, यानी नाउन के ठीक पहले आर्टिकल आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज एन एग। देखिए एन कैसे आया, ई, एग, एग का क्या साउंड था, ए साउंड था, ए साउंड था, इसलिए एन आया। और यह एक क्या है आपका नाउन है, नाउन के ठीक पहले क्या आया, आर्टिकल आया, और आर्टिकल किसके अनुसार आया, आपका नाउन के अनुसार। और एन का, एन कैसे हम लोग बोल रहे हैं, साउंड के अनुसार। ई का फर्स्ट का साउंड क्या था, ए था, इसलिए एन आया। तो देखिए दिस इज एन एग, यह सही हुआ, और दिस इज एग ये आपका गलत हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन, मतलब पोजीशन ऑफ आर्टिकल में फर्स्ट आपका यूज क्या है कि नाउन के ठीक पहले आपका आर्टिकल आएगा, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए अब दा का प्रयोग किस तरह करेंगे। देखिए नाउन, ये पेन आपका नाउन है, उसके पहले
दा का प्रयोग कर दें, तो इसका मीनिंग क्या होगा, या वही कलम है। दा होगा मतलब वही, मतलब स्पेसिफिक का बात करता है दोस्तों। तो देखिए दिस इज पेन आपका गलत हो गया और दिस इज द पेन आपका सही हो गया। यानी पेन आपका नाउन है, नाउन के ठीक पहले आया, यानी फर्स्ट पोजीशन किस तरह से है कि नाउन के ठीक पहले आएगा, यानी नाउन के ठीक पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग होगा। ये हम लोग को याद रखना है। अब दूसरा हम लोग को यूज देखना है। दूसरा यूज कि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा। देखिए नाउन के पहले कोई आपका एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल आएगा। और आपका एक नोट है, इसमें नोट क्या है कि आर्टिकल जब भी आता है नाउन के लिए आता है। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आर्टिकल आएगा आपका नाउन के लिए आएगा। नाउन का होना बहुत ही जरूरी है। जब नाउन नहीं रहेगा तो आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, नाउन आया उसके बाद एडजेक्टिव तो आर्टिकल इस तरह से होगा, तो यह सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नाउन है ये नहीं और यहाँ एडजेक्टिव आया है तो आर्टिकल यह तो नहीं होगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि नाउन आएगा उसके बाद उसके पीछे आपका आर्टिकल रहेगा, तो मतलब एडजेक्टिव रहेगा तो उसके पीछे आपका आर्टिकल आएगा। और नाउन का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो एग्जाम्पल क्या होगा, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। देखिए आपका नाउन हुआ, नाउन के बाद ये आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद इसके अनुसार आपका आर्टिकल आया, एडजेक्टिव के अनुसार आया। तो नाउन था इसीलिए आया, नाउन नहीं रहता तो नहीं आता। तो देखिए गुड में आपका जी देखना है, यानी गा का साउंड क्या आ रहा है, गा का साउंड आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए आपका ए आया। तो आई एम अ गुड गर्ल, तो इस तरह से हुआ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। देखिए दूसरा, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे बॉय है आपका नाउन। अब देखिए नाउन जब भी आता है तो आर्टिकल लेता है। यहाँ पे आप लोग आर्टिकल नहीं दिए, आई एम गुड बॉय लिखे, आ नहीं दिए, इसलिए आपका गलत हो गया। जब भी नाउन आएगा तो आप नाउन के अनुसार आपको आर्टिकल देना होगा। तो इसीलिए आई एम ए गुड बॉय, तो इस तरह सही हुआ इस तरह दोस्तों। और गुड तो एडजेक्टिव उसका क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। और इसीलिए और आ रहा है, एक लड़का है इसलिए नाउन के लिए आ रहा है ए। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए मैं एक अच्छी लड़की हूँ, आई एम ए गुड बॉय, यह सही होगा। और देखिए यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है इसलिए गलत होगा। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव आया, नाउन आया ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। एडजेक्टिव नहीं आर्टिकल लेता, आपका नाउन आर्टिकल लेता है। और नाउन के लिए नाउन इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा तो यह आर्टिकल नहीं लेगा दोस्तों। अब तीसरा यूज देखते हैं हम लोग। तीसरा यूज क्या है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के ठीक पहले होता है। तो देखिए और एक नोट आप लोग तो हम लोग जान रहे हैं कि आर्टिकल आता है केवल नाउन के लिए, या भी आई है दोस्तों। और नाउन वहाँ नहीं रहेगा, चाहे एडजेक्टिव रहे चाहे एडवर्ब रहे, आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा। हमेशा नाउन वहाँ प्रेजेंट रहना है, नाउन का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे देखिए नाउन है तो आर्टिकल यहाँ जरूर रहेगा, चाहे एडजेक्टिव रहे चाहे नहीं, ये दोनों का मतलब नहीं है, नाउन रहे तभी सही होगा। तो देखिए नाउन रहे, बोल रहा है कि नाउन रहे उसके बाद एडजेक्टिव रहे उसके बाद एडवर्ब, तब आपका आर्टिकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे नाउन है ये नहीं है और एडजेक्टिव एडवर्ब है तो आर्टिकल का कोई काम नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा और ऊपर वाला सही हो जाएगा। मतलब नाउन का रहना पूरा जरूरी है दोस्तों, नाउन रहेगा तभी आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका गर्ल क्या है, आपका नाउन है और नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव आया, उसके बाद इसका आपका एडवर्ब है, एडवर्ब, उसके बाद आपका आर्टिकल आया। मतलब वेरी यानी वेरी वाह मान लीजिए, तो वाह किस में आता है, का से लेकर ज्ञान तक में, तो ए का प्रयोग करेंगे। तो आई एम अ वेरी गुड गर्ल, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। देखिए आप यहाँ से गर्ल हटा दीजिएगा तो आर्टिकल गायब हो जाएगा। आर्टिकल गर्ल के लिए आया, मतलब एक अच्छी लड़की है इसलिए आया, मतलब यह ध्यान में रखिए दोस्तों। तो इस तरह से पोजीशन होगा। देखिए यहाँ पे बॉय है और बॉय यहाँ आर्टिकल नहीं आया तो यह गलत हो गया, इसलिए मतलब नाउन के लिए आता है दोस्तों, नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है। यह बात हमेशा याद रखिए, नाउन के लिए आर्टिकल आता है और नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय,
तो इसलिए यह सही हुआ। अब यहाँ पे देखिए आई एम डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो देखिए डी के लिए यानी डॉक्टर, डा आया, तो डा का से लेकर ज्ञान तक में आता है, तो ए का प्रयोग करेंगे, इसलिए ए आया। और देखिए डॉक्टर आपका क्या है, नाउन, नाउन के पहले क्या आता है, आर्टिकल, इसलिए यह सही हुआ। और एक आया, तो नाउन, नाउन रहना चाहिए, नाउन के लिए आर्टिकल आता है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, आई एम अ गुड डॉक्टर। देखिए गुड यहाँ पे नाउन है, ठीक ना दोस्तों, नाउन है, और यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब आर्टिकल नहीं आया तो यह गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नाउन हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, अब यह नाउन के लिए आर्टिकल आया, तो यह सही हुआ। आई एम ए गुड डॉक्टर, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। अब देखिए आई एम ए वेरी गुड डॉक्टर। देखिए यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे आपका एडवर्ब है, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ आर्टिकल आपका मिसिंग है, क्यों, क्योंकि आपका नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल होता है, इसलिए गलत हो गया दोस्तों। तो आई एम ए वेरी गुड डॉक्टर, मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ। देखिए आपका नाउन था, आपका ये एडजेक्टिव था, और ये आपका एडवर्ब था, तो आपको आर्टिकल लगाना है दोस्तों, तो यह सही हो गया। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या सीखे कि नाउन के ठीक पहले आपका आर्टिकल यूज होगा। अब नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, मतलब नाउन है तो आर्टिकल भी है, तो यही हम लोग सीखे। तो यही पोजीशन था कि पहले आपका नाउन है तो आपका आर्टिकल आएगा, आर्टिकल, और नाउन से पहले क्या था, एडजेक्टिव है, तो इसके नाउन को दिखाने के लिए यहाँ पे आर्टिकल आया, तो नाउन ही के बदले में आ रहा है। एडजेक्टिव तो ये विशेषता बताने के लिए आ रहा था, ये सब क्वालिफाई करता है। बेसिकली आर्टिकल का प्रयोग होता है नाउन के लिए। आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है, नाउन के लिए। नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का पोजीशन नहीं होगा। तो आज हम लोग यही सीखे पोजीशन। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।